नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। विदेशी हिंदू धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं? हिंदू धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई और ये क्या प्रदान करता है? हिंदू धर्म और सनातन धर्म निस्संदेह वैश्विक स्तर पर एक उल्लेखनीय पुनरुत्थान का अनुभव कर रहे हैं, जो दुनिया भर में बढ़ती रुचि को आकर्षित कर रहे हैं। एक शोध के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। 2010 में 1 बिलियन से अधिक अनुयायियों से बढ़कर 2050 तक लगभग 1.4 बिलियन होने का अनुमान है। ये वृद्धि विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्वी उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट है, जहां हिंदू आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका में हिंदुओं की संख्या 2010 में 2.3 मिलियन से बढ़कर 2050 तक 5.9 मिलियन होने का अनुमान है, जो 160% की वृद्धि दर दर्शाता है। बात करते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म शब्द, जिसका अर्थ है शाश्वत धर्म, ने भारत और उससे आगे प्रमुखता हासिल की है। ये कालातीत आध्यात्मिकता सिद्धांतों और प्रथाओं पर जोर देता है, जो सांप्रदायिक विभाजनों से परे। इस पुनरुत्थान का श्रेय आंशिक रूप से विभिन्न हिंदू संगठनों और आध्यात्मिक नेताओं के प्रयासों को दिया जाता है, जो इन आदर्शों को देश और विदेश दोनों में बढ़ावा दे रहे हैं। सनातन धर्म का आकर्षण आध्यात्मिकता के प्रति इसके समावेशी और दार्शनिक दृष्टिकोण में नहीं है। ये एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जो गहरे अर्थ, नैतिक जीवन और प्राचीन ज्ञान से जुड़ाव चाहने वाली व्यक्तियों के साथ प्रतिनिधित्व होता है। वैश्विक रुचि विभिन्न देशों में हिंदू मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना में भी परिलक्षित होती है, जो अभ्यासकर्ताओं के बीच समुदाय और साझा मूल्यों की भावना को बढ़ावा देती है। हिंदू धर्म भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ साथ संस्कृतियों की एक व्यापक शब्दावली है। हिंदू शब्द एक पहाड़ी नाम, और जबकि हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म कहा गया है, इसे सनातन धर्म नामक आधुनिक शब्द द्वारा भी वर्णित किया गया। हिंदू धर्म बाहरी लोगों द्वारा दिया गया एक शब्द है, जबकि सनातन धर्म लोगों द्वारा उनके जीवन के तरीके को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक शब्द है, जो शाश्वत सिद्धांतों, सार्वभौमिक कर्तव्यों और एक प्राचीन कालतीत सत्य पर जोर देता है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल बाहरी लोगों द्वारा सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों का वर्णन करने के लिए किया गया था, और बाद में अंग्रेजों ने बाद प्रत्यय जोड़ा, जिससे इसे एक विशिष्ट धार्मिक पहचान मिली। सनातन धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शाश्वत, सार्वभौमिक, प्राचीन या अटल धर्म। धर्म का अर्थ इब्राहिमी अर्थ में धर्म नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक धार्मिक जिम्मेदारी, धार्मिकता का मार्ग या जीने के शाश्वत नियम है। इसका उपयोग कई अनुयायियों द्वारा किया जाता है, खासकर अधिक रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा उनके जीवन के तरीके और विश्वासों की प्राचीन और कालतीत प्रकृति पर जोर देने के लिए। सनातन धर्म उन स्थायी और सार्वभौमिक सिद्धांतों और नियमों का प्रतिनिधित्व करता है जो पश्चिम में हिंदू धर्म के रूप में जाने जाते हैं। ये उस चीज का पारंपरिक नाम है जिसे अब आमतौर पर हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, एक संस्थापक या ऐतिहासिक उत्पत्ति बिंदु वाले धर्म के विपरीत। इसे एक काल्पनिक दर्शन और जीवन का तरीका माना जाता है, जिसका ना कोई आरंभ है और ना ही अंत। सनातन धर्म की उत्पत्ति किसी एक घटना या व्यक्ति से बंधी नहीं है, इसके बजाय इसे भारतीय उपमहाद्वीप में विचार और अभ्यास के एक जैविक और निरंतर विकास के रूप में देखा जाता है। इसकी जड़ें निम्न में पाई जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। पुरातात्विक निष्कर्षों से पता चलता है कि इस प्राचीन सभ्यता में प्रारंभिक धार्मिक प्रथाएं जैसे अनुष्ठान, स्नान और अग्नि पूजा और प्रतीक जैसे कि प्रोटो शिव जैसी आकृति मौजूद थी। वैदिक काल ये लीफ का काल है। वे भजनों, अनुष्ठानों और दार्शनिक ग्रंथों का एक संग्रह है। सदियों तक मौखिक रूप से रचे और प्रसारित किए गए थे। इससे पहले कि उन्हें लिखा गया, ये ग्रंथ परंपरा के मूल शास्त्र बनाते हैं। उपनिषद काल इस युग ने अनुष्ठानिक प्रथाओं से गहन दार्शनिक पूछताछ की और एक बदलाव को चिन्हित किया। उपनिषदों ने ब्रह्म, आत्मा, कर्म और मोक्ष जैसी प्रमुख अवधारणाओं को पेश किया। दुनिया भर में विदेशी तेजी से हिंदू धर्म या सनातन धर्म को अपना रहे हैं। ये कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें आध्यात्मिक अर्थ की खोज, योग और ध्यान जैसी प्रथाओं में रुचि और विभिन्न आधुनिक हिंदू आंदोलनों का प्रभाव शामिल है। कई अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म धर्म प्रचारक विश्वास नहीं है। ये सक्रिय रूप से धर्मांतरण की तलाश नहीं करता। इसके बजाय गैर भारतीयों के बीच इसके प्रसार को अक्सर पारंपरिक धर्मांतरण के बजाय अपनाना या पुनरागमन के रूप में वर्णित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म, जिसका अर्थ शाश्वत मार्ग है, को इसके अनुयायियों द्वारा
विशिष्ट सिद्धांतों के एक समूह के बजाय एक सार्वभौमिक मार्ग के रूप में देखा जाता है। हिंदू धर्म का वैश्विक प्रसार मुख्य रूप से 3 तरीकों से हो रहा है। प्रवासन और प्रवासी। लाखों हिंदुओं का भारतीय उपमहाद्वीप से दुनिया के अन्य हिस्सों, खासकर पश्चिम में पलायन हुआ, जिससे जीवंत हिंदू समुदाय स्थापित हुए। ये समुदाय मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिससे स्थानीय लोग आकर्षित होते हैं। नव हिंदू आंदोलन 19वीं शताब्दी में शुरू होकर 20वीं शताब्दी में तेज होते हुए करिश्माई गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षक जैसे स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद और A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक ने पश्चिमी दर्शकों के सामने हिंदू दर्शन और प्रथाओं को पेश करना शुरू कर दिया। उनके संगठनों जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुयायियों को आकर्षित करने में विशेष रूप से सफल रहे हैं। सांस्कृतिक तत्व हिंदू संस्कृति के पहले दुनिया भर में मुख्य धारा बन गए हैं, जो अक्सर उनके धार्मिक संदर्भ से अलग हो जाते हैं। सबसे प्रमुख उदाहरण योग है, जिसका बड़े पैमाने पर व्यायाम और कल्याण के एक रूप में अभ्यास किया जाता है। ध्यान, आयुर्वेद और शाकाहार, इन सभी की जड़ें सनातन धर्म में हैं। इन्होंने भी महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है, जो अक्सर लोगों के लिए हिंदू धर्म के गहरे दर्शन की खोज करने का प्रवेश द्वार बनते हैं। कितने देश हिंदू धर्म या सनातन धर्म का पालन करते हैं? यूनिसेफ सेंटर के एक अध्ययन के अनुसार हिंदू आबादी भारत के बाहर कई क्षेत्रों में बढ़ रही है। उत्तरी अमेरिका 2010 और 2020 के बीच उत्तरी अमेरिका में हिंदू आबादी में 55% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो 3.6 मिलियन तक पहुंच गई। ये वृद्धि बड़े पैमाने पर प्रवासियों के कारण है। अध्ययन ये भी नोट करता है कि विश्लेषण किए गए देशों में अमेरिका में हिंदू धर्म में उच्चतम प्रवेश दर है, जिसमें 8% अमेरिकी हिंदू कहते हैं कि उनका पालन पोषण आसपास से बाहर हुआ था। यूरोप में भी अपनी हिंदू आबादी में काफी वृद्धि देखी गई, जो इसी अवधि में 30% से बढ़कर 2.2 मिलियन हो गई। मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका, इस क्षेत्र में 62% की दर से हिंदुओं के लिए सबसे तेज विकास दर का अनुभव हुआ, जो 3.2 मिलियन तक पहुंच गई, लगभग पूरी तरह से प्रवासी श्रमिकों के कारण। लोग हिंदू धर्म के बारे में अपना दृष्टिकोण क्यों बदल रहे हैं? विदेशी हिंदू धर्म को अपना रहे हैं क्योंकि इसकी समावेशी, दार्शनिक और गैर मतवादी प्रकृति आधुनिक जीवन में लोगों की आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जरूरतों के साथ प्रतिध्वनित होती है। वे मुख्य रूप से आकर्षित होते हैं गहन आध्यात्मिक अर्थ की खोज। हिंदू धर्म जीवन के कर और चेतना की प्रकृति के बारे में जटिल और संतोषजनक दार्शनिक उत्तर प्रदान करता है। योग और ध्यान जैसे अभ्यासों की प्रभावशीलता, ये प्रथाएं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और तनाव कम करने के लिए सार्वभौमिक रूप से मूल्यवान साबित हुई। सांस्कृतिक लचीलापन, ये एक एकल संस्थापक या कठोर सिद्धांत पर जोर नहीं देता, जिससे व्यक्तियों के लिए इसे अपने मौजूदा विश्वासी या जीवन शैली के साथ एकीकृत करना आसान हो जाता है। सनातन धर्म दुनिया की सबसे खूबसूरत संस्कृति है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म को दुनिया भर में अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति आध्यात्मिक गहराई और सार्वभौमिक सत्यों की एक सामूहिक खोज को दर्शाती है। जैसे जैसे अधिक व्यक्ति इन परंपराओं की खोज करते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं का वैश्विक परिदृश्य विविध होता जा रहा है, जो आधुनिक दुनिया में प्राचीन दर्शन की स्थायी प्रासंगिकता को उजागर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।